तब भगवान शंकर कहते हैं, देवी हमें यदि संतों के पास जाना हो, यदि हमें विद्वानों के पास जाना हो तो हमें अज्ञानी बनकर जाना चाहिए। आज भगवान शंकर केवल कथा को सुनने के लिए आज कैलाश पर्वत से इस मृत्यु लोक में आए। अगस्त मुनि के आश्रम पहुंचे, वहां जाकर अगस्त मुनि को प्रणाम किया तो माता सती के मन में विचार आया। माता सती विचार करने लगी, अरे ये यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है। क्या एक वक्ता एक श्रोता का पूजन करता है? अच्छा बताइए, करता है? नहीं करता। उसी प्रकार भगवान शंकर तो एक वक्ता है, लेकिन अगस्त मुनि का पूजन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर को अगस्त मुनि के मुख से कथा का रसपान करना है। लेकिन माता सती मन में यही विचार कर रही हैं, अरे ये ऋषि क्या हमें कथा सुनाएगा? क्या इन्हें कुछ आता भी होगा? और भक्त जो भी भगवान की भक्ति में संशय करता है, तो हमने आपको पहले भी सुनाया था, भगवान की भक्ति में यदि आप संशय करोगे तो आपकी भक्ति सफल नहीं है। माता सती के मन में विचार आ गया कि देखो ये हमें कथा सुनाएगा। तो आज भगवान शंकर जान गए थे कि सती के मन में संशय है, लेकिन भगवान शंकर ने कुछ कहा नहीं। आज भगवान शंकर ने अगस्त मुनि के मुख से कथा को सुना, लेकिन कथा को केवल भगवान शंकर ने सुना, माता सती ने नहीं सुना। क्यों? क्योंकि उनके मन में तो संशय आ गया था। क्या ये संत हमें कथा सुनाएंगे? भगवान की कथा? मेरे स्वामी भोलेनाथ, इन्हें तो सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी ये इस मुनि के पास कथा सुनने के लिए आए। इस प्रकार का संशय माता सती के मन में आ गया। और भक्तों, जीवन में यदि आपके मन में संशय या आपके मन में अभिमान आ जाए तो फिर आप भगवान के भक्त नहीं बन सकते। यदि भगवान का भक्त बनना है तो आपके मन में ना तो संशय आना चाहिए, ना तो अभिमान आना चाहिए। आपको केवल भगवान का बनकर रहना चाहिए। लेकिन माता सती ने इस प्रकार संशय किया। अब महाराज, जब सती माता पूजन के लिए गई थी, कथा को सुनने के लिए गई थी, तब तो वह जगत जननी थी। संग सती जग जननी भवानी। महाराज, जब सती माता गई तो वे जगत की जननी थी, लेकिन जब लौट कर गई तो महाराज उन्हें यहाँ पर दक्ष कुमारी कहा गया है। क्यों? क्योंकि जगत जननी से उन्हें दक्ष कुमारी इसलिए कहा गया है कि उनके मन में संशय आ गया। हमारे कहने का यही तात्पर्य है कि आपको कथा को सुने, लेकिन आप कथा